गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में वो क्रैश कोर्स में अपन चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे हैं, जिसे आप बोलते हो कंस्ट्रक्शंस यानी रचनाएं, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं किस प्रकार से करना है। लेकिन मैं इससे पहले कल की क्लास में आपको इसका बेसिक बता दिया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एंगल्स बनाना, जैसे 0 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री। फर्स्ट टॉपिक तो ये बता दिया था। सेकंड टॉपिक की बात की थी मैंने आपसे, समांतर रेखाएं। पहला लाइन बनाना बता दिया था आपको, किस प्रकार से बनाई जाती है, इससे जस्ट पहली क्लास में आपको बता दिया। तीसरे नंबर पर अपन बात किए थे रेखाखंड का विभाजन। तो यहाँ से इन्हीं पे आधारित एक्सरसाइज 11.1 का अपन एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। अपने को एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है और AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को, और एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बना रखा है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अपने को एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। मतलब कि यदि ये त्रिभुज 4 भुजा का है ना, तो अपने को 3 भुजा की त्रिभुज बनानी है। तो देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज होने वाला है इसमें। अब देखो ये त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा ABC, उसके लिए अपने को दे रखा है BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये देखो ये, तो इस बात को पहले सबसे पहले ड्रॉ करना है। ये 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में बोल रहा है कि AB, इसको नाम भी दे देते हैं BC, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो भी अपनी AB होगी ना, वो 5 सेंटीमीटर होगी, वो देख लेंगे। अभी देख लेते हैं कहाँ पे आती है। फिर उसके बाद में बोल रहा है एंगल ABC, यानी एंगल B की बात कर रहा है कि एंगल B 60 डिग्री का होना चाहिए। तो 60 डिग्री बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, कंपास की सहायता से, कंपास को आपका जितना दिल करे उतना खोल लेना, और इस बिंदु B से इस प्रकार से आपको पॉइंट मारना है, चाप काटना है। बिंदु B पर प्रकार को एक जगह स्थिर करके आपको ये चाप लगाना है इस प्रकार से। देखो मैं मार्कर से बना के बता देता हूँ आपको, रूल से तो दिखा नहीं आपको। ये देखो ऐसे बन गया ये चाप। ये पॉइंट B था, B पॉइंट ये है, ये नहीं है। अब आपको पता है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ से ऐसे इस पॉइंट से रखें, चाप काट देते हो। ये देखो ये चाप यहाँ पे कटा है। अब इससे जो लाइन ड्रॉ करोगे वो 60 डिग्री का कोण होगा, एंगल B 60 डिग्री का होगा। और अपने को चाहिए कितनी, 5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। तो देखो इस पॉइंट को और इस डॉट को, ये जो चाप काटा गया है उसको मिलाते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और उसको डायरेक्ट C से मिलाना है। ये लो C से मिला दो, जितना भी है उतने पे C से मिलाना है। ये पॉइंट A बन गया, तो त्रिभुज बन गया ABC। अब उसके बाद में बोल रखा है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की, जो त्रिभुज ABC ये है इसकी संगत भुजाओं के 3:4 गुनी हो। यानी कि ये यदि 4 का है ना, तो अब 3 भुजा का एक वो बनाना है अपने को त्रिभुज। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, देखो उसके लिए अपन इसके नीचे पॉइंट B से एक नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो एक न्यून कोण के ऊपर होगी। जो भी लाइन लेंगे ना वो एक न्यून कोण के साथ होगी, मतलब कि 90 डिग्री से कम होगी। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वो 90 डिग्री से कम है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन X, ठीक है। अब इस X पॉइंट को अपन को क्या करना है, 3:4 यानी 3/4 है, तो अपने को 4 भागों में बांटना है। 4 भागों में बांटने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो प्रकार से आप चाप काट सकते हो, रख के ऐसे इस पॉइंट से रखोगे, काटा, और फिर यहाँ पे लाके यहाँ रखा, काटा, फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट।
एक तो ये हो सकता है। दूसरा आप स्केल को फिक्स कर सकते हो कि मुझे 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है या 2 सेंटीमीटर का, ऐसे फिक्स करके 1 सेंटीमीटर के ऊपर इसके ऊपर लाइन कर सकते हो, फिर आगे लाके फिर आगे लाके। तो देखो अपन ने प्रकार से ही काट लिया, ये B1, ये आपका है B2, ये लाइन है आपकी B3 और ये लाइन है आपकी B4। ठीक है, ऐसे 4 चाप काट लिए। अब जहाँ पे आप B4 होता है, B4 को C से मिलाना होता है, ये आपको ये लो, ठीक है, B4 को C से मिला दिया। अब अपने को क्या करना है, देखो B3 तो ये है, यानी कि इस डॉट को इससे मिलाना एक बार। अब वो किस प्रकार से मिलाएंगे वो देखो, आपको मैंने समांतर रेखाएं बनाना सिखाया था, उसी से ये बनने वाला है। तो समांतर रेखा के लिए आप क्या करते थे, एक रेखा दी जाती थी, उसके समांतर दूसरी रेखा बनाने के लिए आप उस रेखा के ऊपर एक छोटा सा चाप काटते थे। इस प्रकार को बिल्कुल कम कर लेता हूँ, ये देखो छोटा सा चाप काटूंगा मैं, ये यहाँ से ये कट गया, मार्कर से बना के बता देता हूँ। ठीक है, अब फिर अपने को चाहिए कहाँ पे, पॉइंट 3 पे चाहिए। ये तो 4, देखो 3 तो 3 पे और 4 पे। अब यहाँ पे लेंगे, ये लो 3 को फिक्स कर लिया और 3 के ऊपर भी एक चाप काट देते हैं। तीन पे भी एक चाप काट दिया अपन ने। इस प्रकार से ये लो, ये आपका चाप हो गया। अब क्या करना होता था फिर उसके बाद में, इस प्रकार को खोलते थे और जो ये डिस्टेंस था, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ना, इस डिस्टेंस को नापते थे, बिल्कुल सही है। फिर नापने के बाद में क्या करते थे, ये देखो ये पॉइंट है ना चाप का, इस चाप के इस पॉइंट से फिक्स करके एक चाप काटते थे। यहाँ से फिक्स करेंगे, ये कर दिया और यहाँ पे एक चाप काटते थे, ऐसे फिक्स हो जा रहे। ये लो, अरे देखो यहाँ पे आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे चाप काटना है अपने को। ये चाप काट दिया अपन ने ऐसे, ठीक है। फिर उसको क्या करते थे, फिर उसको करते थे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते थे और इसमें ले जाके ड्रॉ ऐसे कैसे मिला देते थे, ऐसे। देखो ये दिखने में थोड़ी सी इधर बड़ी दिख रही है, इधर छोटी, लेकिन ये एग्जैक्ट सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रकार भी एग्जैक्ट नहीं चला, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, वरना इतनी सी प्रॉब्लम भी नहीं आती। अब देखो यहाँ से फिर इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ABCD पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसके समांतर एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो इसके समांतर लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, ये ऐसी है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट C से एक चाप काटेंगे ऐसे, ठीक है, ये काट दिया और इसका डिस्टेंस है ना वो नाप लो, सही आ रहा है। और फिर पॉइंट D से एक चाप काटोगे, ये लो D से एक चाप काटोगे आप, D से एक चाप काट दिए ऐसे, देखो एक तो ये कटा था और एक D से कट गया ऐसे। फिर क्या करना है, ये डिस्टेंस देखो, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस डिस्टेंस का यहाँ से पॉइंट D से, अरे इस चाप से एक पॉइंट काटना है आपको, ये लो देखो यहाँ पे कट गया, ये कट गया, ये रहो। अब फिर क्या करना है, स्केल की सहायता से पॉइंट D को ऐसी पे जहाँ पे मिलती है इस चाप की और पॉइंट D को मिलाते हुए ऐसी पे मिला दो। ये देखो एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट समांतर है। इसमें थोड़ी सी प्रकार की वजह से दिक्कत आ गई और थोड़ा सा लगता भी है ऐसे ही है, तो इसे पॉइंट नाम दे देते हैं E। अब देखो यहाँ पे जो त्रिभुज बना है ना ABC और नया त्रिभुज क्या बना है EBC, वो आपस में 3/4 गुणा की भुजाओं में है। वो आपस में इनकी भुजाएं कैसी है, 3/4 की भुजा में। ये आपको मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। उसके बाद में आपको करना होता है रचना के चरण।
तो रचना का फर्स्ट चरण अपन क्या लिख देंगे, तो चरण फर्स्ट लिखो कि एक रेखाखंड BC जो 6 सेंटीमीटर का खींचा गया था, कि एक रेखाखंड BC जो 6 सेंटीमीटर का खींचा गया था, फिर B को केंद्र मानकर, फिर B को केंद्र मानकर बिंदु B से बिंदु A को 5 सेंटीमीटर दूरी पर मिलाया गया, बिंदु A से 5 सेंटीमीटर दूरी पर B को मिलाया गया, जहाँ एंगल B 60 डिग्री का बनाया गया था, जहाँ एंगल B 60 डिग्री का बनाया गया था। फिर उसके बाद बिंदु A से C को मिला दिया गया, फिर उसके बाद बिंदु A से C को मिला दिया गया, जिससे हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जिससे हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में अपन लिख देंगे, देखो बीच से नीचे अपन 3/4 गुना भुजा करने के लिए अपन B के नीचे ये एक रेखाखंड खींचा, तो इसके बारे में लिखो। सेकंड में B से नीचे एक रेखाखंड BX लिया गया, B से नीचे एक रेखाखंड BX लिया गया, जहां एंगल CBX एक न्यून कोण है, जहां एंगल BCX, जहां एंगल CBX एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, BX रेखा पर 4 बराबर यानी B1, B2, B3 और B4 4 चाप काटे गए, फिर बिंदु B4 को बिंदु C से मिलाया गया, फिर बिंदु B4 को C से मिलाया गया। अब पॉइंट नंबर 4 लिखो, बिंदु B4 रेखाखंड B4 से C, रेखाखंड B4 से C BC, रेखाखंड B4C लिखो, रेखाखंड B4C के समांतर एक रेखा बिंदु B3 से रेखा बिंदु B3 से D खींची गई, बिंदु B3 से D खींची गई, B3D समांतर रेखा खींची गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या किया, फिर अपन ने D को E से मिलाया, तो इसके लिए लिख लो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, बिंदु D को F से मिलाया गया, जो AC के समांतर था, तो यहाँ पे तो देखो अपन ने चौथे टॉपिक में इन दोनों को समांतर बताया था, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं B4D समांतर है B3D के, D थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे C आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट में अपन क्या कर रहे हो कि जो अपना ये पॉइंट है ना AC, वो किसके समांतर है, DE के, तो इनके साथ में ये पॉइंट भी लिख सकते हो लास्ट में। बात हो गई मिलाया गया, जिससे हमें
त्रिभुज, देखो त्रिभुज कौन सा मिला अपने को, बी डी ई प्राप्त हुआ, जिससे हमें त्रिभुज बी डी ई प्राप्त हुआ। ये चीज़ लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है औचित्य, इसका औचित्य लिखना होता है। देखो औचित्य में आपको कुछ नहीं लिखना है, दो चीज़ तो आपको ये मिल गई। इस त्रिभुज के बारे में बात करनी है, नीचे क्या किया आपने उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो त्रिभुज में देखो आपको एक चीज़ तो ये मिली कि जो आपका ई डी है ना, इधर देखो पॉइंट फर्स्ट में तो क्या लिख दोगे, ई डी समांतर है ए सी के, ए और सी के। दूसरी चीज़ आपको क्या मिली, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ई बी सी के। अब देखो आप लोग जानते हो यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लिए तीसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ए ई या बी ई लिख लो, बी ई अपॉन का बी ए, और वो किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन का बी सी। फिर उसके बाद में देखो ये डी ई और ये डी किसके इक्वल होगा, ए सी के, इक्वल टू 3:4। ऊपर वाली भुजा यदि 3 है तो नीचे वाली भुजा क्या होगी, 4 होगी। इस प्रकार से ये 3 औचित्य में 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आप यदि कोई क्वेश्चन करके आते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और आपकी ये एक्सरसाइज भी इस बार 11 नंबर की पूछी जा रही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 की। तो यहाँ पे आपके टॉपिक आता है किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो सबसे पहले एक वर्त बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में एक वर्त बनाना है। देखो मैं मार्कर से बना के बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक वर्त बनाना है। तो वर्त पर देखो स्पर्श रेखाओं की रचना। एक तो वर्त के अंदर कोई बिंदु होगी, तो इसके लिए तो आपको एक भी स्पर्श रेखा नहीं मिलेगी। दूसरी बात हो सकती है इस पे वर्त पर ही एक बिंदु हो तो उसके लिए एक स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो यहाँ पे कोई बिंदु होगी तो उसके लिए अपन ऐसे इसके ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर देखो ये केंद्र बिंदु होता है यहाँ पे, कहाँ पे था ये केंद्र बिंदु, इसका देखो यहाँ पे होगा। हाँ सही है, यहाँ पे था इसका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु से जो यहाँ पे आके मिलती है ऐसे, उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो ये देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वर्त के साथ। और एक बिंदु हो सकती है इसके बाहर, जैसे P बिंदु।
तो इसके लिए दो स्पर्श रेखाएं बन सकती है। वो किस प्रकार से है, देखो यहाँ से मैं इसे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ऐसे जा सकती है और ऐसे जा सकती है, इसको छू के हुए। स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वर्त को छू के चली जाए, वर्त के इस सतह को छू के चली जाए, इसके अंदर आएगी तो वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार से चली जाएगी, समझ रहे हो। सबसे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे कुछ दूरी पर पी पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा पी पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको बिंदु ओ बोलते हैं, केंद्र को। ओ से पी को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दो, जैसे भी डायरेक्शन में ये बना है मिला दो। ठीक है, ओ से पी को मिला दिया अपन ने। फिर ऐसा करने के बाद में अपने को करना होता है जो पी और ये ओ जो एक रेखाखंड बना है ना, ये लाइन बनी है ना, इस लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड करना होता है, समदूरस्थ करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है दोनों पार्टों में। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, केंद्र ओ से प्रकार रखना होता है और जितनी अपनी त्रिज्या होती है, ये लाइन होती है ना, उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा खोलना होता है इसको। तो देखो लगभग आधा से ज़्यादा है, इधर से नाप के देख सकते हो आप, आधा या आधा से ज़्यादा, थोड़ा और खोल लो, आधा से ज़्यादा लेना होता है, ये लो आधा से ज़्यादा ले लिया। फिर उसके बाद में ऐसे चाप काटना होता है, ऐसे एक इस तरफ तो एक इस तरफ। फिर बिंदु पी से भी ऐसे ही चाप काटना होता है, देखना होता है कि चाप पे चाप कट जाएगा क्या। ये चाप थोड़ा सा लंबा काट देते हैं अपन, यहाँ पे कट रहा है, देखो ये कट गया। और इस तरफ से भी बिंदु पी से भी आपको ऐसे फिक्स करना है, ये लो बिंदु पी पे फिक्स करके चाप काट दिया। चाप काटने के बाद में इन दोनों चापों को आपस में मिला दिया जाता है, ऐसे जो भी इनसे लाइन ड्रॉ होती है उनको ऐसे मिला दिया जाता है। अब जो ये पॉइंट है ना, इसको आप जो भी नाम देना चाहते हो, एम पी क्यू आर एस, एम पॉइंट, ये इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रखा है, बराबर भागों में विभाजित कर रखा है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि पी एम इक्वल टू एम ओ, इसे समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको ये चाप तो दिखाया नहीं ना, ये देखो ऐसे कटा था, ऐसे ऐसे कटा था, ऐसे और ऐसे कटा था। ठीक है, इन दोनों को मिलाया था। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, फिर प्रकार को लेना होता है और देखो ये यहाँ पे पॉइंट रखना होता है और इसको पी बिंदु तक लेके जाना होता है। यहाँ पे पॉइंट रखा और इसको फिक्स करके पी पॉइंट तक लेके जाना होता है। ये लो पॉइंट पी पे आ गया और पॉइंट पी के ऊपर आने के बाद में इसको यहाँ से एक चाप वर्त बनाया जाता है। इस प्रकार से देखना, देख रहे हो, इस प्रकार से एक वर्त बना है। देखो ये मैं ला के मिला देता हूँ, आ गया दिखने में। जहाँ पे भी ये काटता है ना, इस वर्त को प्रतिच्छेद करता है ना, ये दूसरे वाला वर्त, अपना पहला वर्त ये था, दूसरा वर्त ये था, जहाँ पे भी प्रतिच्छेद करता है तो इसको नाम दे देते हैं क्यों और आर। वैसे आपको यहाँ पे ये पॉइंट होता है ना क्यू, इसको डायरेक्ट पी बिंदु से मिलाना होता है, ऐसे पी बिंदु से मिलाना होता है। देखो आराम से, पॉइंट पी और ये आर,
इसकी दो स्पर्श रेखा है पी और आर, दोनों स्पर्श रेखा है पी क्यू और पी आर, ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। इस प्रकार से आपको एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं करनी होती है। अब देखो इसके लिए आपको पॉइंट क्या क्या लिख सकते हो आप, वो देखो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज तो एक तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो ये एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का है, यानी पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। कौन सा? ये ऐसे, ये भी आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में जो ये P से Q की डिस्टेंस है वही P से R के बराबर होती है। तो देखो आप यहाँ से पॉइंट लिखते जाओ। एक तो एंगल Q O P इक्वल टू एंगल R नहीं, अरे इसको ऐसे लिखना P Q O। अब एंगल P R O इक्वल टू 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, दूसरी चीज़ लिख सकते हो आप कि P R इक्वल टू P Q, ये भी बराबर होते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू ओ के, या फिर लिख सकते हो पी आर परपेंडिकुलर है आर ओ के। नंबर 4 आप क्या लिख सकते हो कि पी एम, देखो ये पी एम और इक्वल टू एम ओ, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो पी एम प्लस एम ओ इक्वल टू पी ओ। ये पॉइंट लिखो और इसके बारे में जो लिखाता हूं वो भी लिख लो आप साथ में। देखो इसका पॉइंट फर्स्ट लिख लो आप। मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो उसके ऊपर एक भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो लिखो, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे जाने वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे जाने वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। यदि देखो मैं इससे स्पर्श रेखा लेके जाऊंगा तो ये तो प्रतिच्छेद रेखा हो गई, स्पर्श रेखा होगी कि इसको स्पर्श करके जाए, छुके जाए, इसके अंदर से नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि कोई बिंदु वृत्त पर स्थित हो, बताया था ये देखो वृत्त के ऊपर स्थित है एक बिंदु, तो इससे एक ही स्पर्श रेखा गुजर रही है इस बिंदु से, और ये अपने त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का संबंध रखती है। तो लिखो, यदि कोई बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो उस बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा होती है, तो उस बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा बनती है। जो उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। पॉइंट नंबर 3 लिख लो, यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि कोई बिंदु, ये देखो P है, वृत्त के बाहर स्थित हो तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अपन ने खींचना पी क्यू और पी आर, दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। बस ये टॉपिक होते हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चनों की क्लास अपन कल करते हैं, ठीक है।